तो देखिए आज के मैथ की श्रृंखला में हम लोग जानेंगे कि भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम या फिर कौन सी भिन्नें बड़ी हैं और कौन सी भिन्नें छोटी हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन से आपके सामने है, देखिए प्रश्न, मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न क्या है, तो 7/9, देखिएगा प्रश्न 7/9, दूसरा अंक क्या लिखा है 6/7 और तीसरा क्या लिखा है 22/25 और आगे एक और लिखा है 11/13। क्या लिखा है 11/13 और पूछा क्या है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखिए बड़ी भिन्न की बात हो या छोटी भिन्न की बात हो, आपको देखना होता है कि इन दोनों के बीच अंश और हर के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ आप देखेंगे 7 दूनी 9, 2 का अंतर है। बोलिए हाँ या ना। सभी अंतर, सभी भिन्नों का अंतर एक बार देख लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो देखिए पहले का अंतर आपको मिल गया कितना 2, दूसरे में अंतर कितना का है 6 और 7, तो 1 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 22 3 25, 3 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, तो 11 2 13, 2 का अंतर है। देखिए अंतर बराबर होता तो प्रश्न आसान होता, किंतु अंतर बराबर नहीं है। देखिए अंतर बराबर होता तो जो सबसे बड़ा अंश होता वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाती, किंतु अंतर देखिए अंतर बराबर नहीं है। और जब अंतर बराबर नहीं होता है तो सर्वप्रथम अंतर को बराबर किया जाता है। ठीक है, अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ का आपका 2 1 3 और 2, जो भी इनके बीच का अंतर है उसका आप ले लीजिए एलसीएम। तो 2 1 3 और 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। एलसीएम क्या होगा 6। अब इस 2 को आप 6 बना दीजिए। तो 6 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, और 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। बोलिए बात क्लियर है। मैं एक बार साफ साफ नीचे लिख दूं या डायरेक्ट मैं यहीं बता दूं, आइए एक बार नीचे साफ साफ लिख देते हैं। देखिए अब जब अंतर में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब होता है कि अंश और हर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 3 21, और 3 से मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 3 27। ठीक है, अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 36 और 7 6 42। वैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 22 दूना कितना 44, और 25 दूना कितना 50। वैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 11 3 33 और 13 3 कितना 39। अब देखिए अंतर क्या है, अंतर देखिए यहाँ अंतर आप देखिए कितने का, तो आप कहेंगे 6 का। यहाँ अंतर देखिए कितने का, तो 36 6 42, 6 का। यहाँ अंतर कितने का 44 6 50, 6 का। यहाँ अंतर कितने का 6 का। यानी कि जब अंश और हर दोनों के बीच का अंतर बराबर हो गया, कुछ भी हो सकता है, 2 का अंतर 4 6 कुछ भी, जब अंश और हर के बीच का अंतर 6 हो गया, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़े भिन्न होगी। कंडीशन एक और है, मैं आपको बता दूं कि वो भिन्न हमेशा प्रॉपर भिन्न होना चाहिए, यानी कि अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। देखिए सबका हर क्या है यहाँ पे बड़ा, यदि हर छोटा है अंश बड़ा है तो इसका उल्टा हो जाता है। नो हो तो आप लिख लें कि यदि भिन्न प्रॉपर हो, प्रॉपर मतलब क्या होता है कि यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो उस कंडीशन में यदि दोनों के बीच का अंतर बराबर होता है तो जो भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। किंतु यदि इम्प्रॉपर होता है, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यदि अंश बड़ा और हर छोटा होता है तो फिर यहाँ उल्टा हो जाता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न बड़ा हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे भिन्न प्रॉपर है कि फिर इम्प्रॉपर है, तो आप कहेंगे प्रॉपर है, सबका हर क्या है
अंश से बड़ा है। तो जब भिन्न का हर बड़ा है अंश से, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ा अंश किसका है? 44 का, तो यही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और 21 की वैल्यू है तो 22/25 की वैल्यू है, तो 22/25 आपका इसमें सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिएगा थोड़ा सा वैल्यू बड़ा बड़ा क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा बड़ा है, हम दो दो का कंपेयर करके देख लेते हैं, यही नियम ही होता है। देखिए जब वैल्यू बड़ी होती है तो यही कीजिएगा। देखिए पहला वैल्यू कितना है, तो 29/77। इसकी तुलना कर देते हैं किसे? 8/21 से, और देख लेते हैं कि 8/21 बड़ा कि 29/77 बड़ा। ठीक है, तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब 21 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 600 समथिंग आएगा। ठीक है, 600, क्योंकि 30 3 दूना 6, 609 कितना आएगा? 609। और 77 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 8 7 56, 616, 616 के समथिंग मिलेगा। अब बताइए बड़ा कौन, 609 कि 616? आप कहेंगे 616, तो ये गलत, क्योंकि बड़ा पूछा था, अभी बड़ा ही है, ये छोटा हो गया। और फिर से 8/21 की तुलना कर देते हैं। अगला भिन्न कौन सा है? 5/14 से, 5/14 से। वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 कितना होता है आपका? 112, और 21/25 कितना होगा? 105। बड़ा कौन, 112 कि 105? तो आप कहेंगे 112, ये छोटा है, अभी भी 8/21 बड़ा, तो 8/21 बड़ा है। अब इसकी तुलना एक और भिन्न बचा है किससे? 25/66 से। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। तो कितना होगा? 8 6 के 48 के 8 कैरी 4, और 8 6 के 48, और 48 और कितना 4 52, 528। और 25 का 21 में करेंगे तो 25 ना 50, 500, 525 कितना? 525। बड़ा कौन? तो 528 की 525, तो आप कहेंगे 528 ये छोटा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया? 8/21, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि सबसे छोटी भिन्न। देखिए यहाँ वैल्यू छोटा छोटा है। जब वैल्यू छोटा छोटा है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किंतु वैल्यू जब बड़ा होगा ना तो आप दो दो का कंपेयर करके कीजिएगा। देखिए वैल्यू छोटा है, हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ भी आप दो दो का कंपेयर करके कर सकते हैं, किंतु अभी भी छोटा है ना, कोई दिक्कत नहीं। या आप कहें तो मैं कंपेयर करके ही बता दूँ, दोनों ठीक है, लेकिन आइए हम छोटा करके ही बता देते हैं, एक ही साथ सबका कंपेयर कर लेते हैं, ताकि अभी जब आरोही आएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए 9/11, फिर क्या आपका 11/12, फिर क्या आपका 8/13, 8/13, फिर क्या है आपका 10/14, 10/14। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? अंतर। यहाँ अंतर कितने का है? देखिए 2 का। यहाँ अंतर कितने का? 11 12 1 का। यहाँ 8 5 13 कितने का? 5 का। यहाँ अंतर कितना? 4 का। क्या अंतर बराबर है? आप कहेंगे नहीं। तो अंतर बराबर कीजिए, तो जितना भी अंतर आया है 2 1 5 4, इसका क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 5 4 20। तो इसको 20 बनाइए। 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। अब यही डायरेक्ट आप देख सकते हैं। आपको 10 से दोनों में कीजिए, 20 से दोनों में, 4 से दोनों में, 5 से दोनों में, फिर देखिएगा ना कि अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो बराबर ही आएगा। तो परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग
पुनः एक लाइन बढ़ाएं, डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए कि सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो जो भी संख्या लिखे हैं इसे मल्टीप्लाई करने के बाद से, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा हर हो रहा है। तो यहाँ 10 9 90 और 20 11 में 20 का 11 में 220, 8 5 40, 5 10 50। सबसे छोटा कौन है? 8 5 40। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 8/13 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फिर से वही प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे छोटा पूछा है। यहाँ भी वैल्यू क्या है? एकदम छोटा छोटा है, डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर कंपेयर करके कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम डायरेक्ट ही बताते हैं। देखिए पहला जो आपका वैल्यू दिया है वो दिया है 7/8, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? 7/10, 7/10। तीसरा वैल्यू क्या दिया है? 3/4, 3/4। अगला वैल्यू क्या दिया है? 5/7, 5/7। अब देखिए सबसे छोटा बताना है, ठीक है। अब अंतर देखिए, अंतर यहाँ अंतर 7 1 8, 7 3 10, 3 1 4, 5 2 7। क्या अंतर बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं। जब अंतर बराबर नहीं है तो क्या करना है? अंतर को बराबर करना है। अंतर बराबर करने के लिए जो भी इनके बीच का अंतर आया है 1 3 1 2, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो आप 1 3 1 2 का एलसीएम कहेंगे 6 होगा, तो 6 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश और हर दोनों में। यानी कि पहले इसका अंतर तो बराबर कीजिए, तो यहाँ 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे छोटा पूछा है ना, सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा। अब देख लिए कि 6 से, 2 से, 6 से, 3 से अंश में मल्टीप्लाई करने के बाद से सबसे छोटा अंश कौन सा आएगा। तो यहाँ आपका 7 6 के 42 और 7 दूना 14, ये तो बहुत बड़ा हो गया, अभी ठीक है। और 36 18, 7 दूना 14, अभी यही बड़ा है, सही छोटा है। 7 दूना 14 और 36 18, ये तो बड़ा हो गया। और 5 3 15, ये 14 था, 7 दूना 14, ये 3 5 15 और 7 दूना 14, अभी छोटा कौन है? 7/10। तो 7/10 क्या हो जाएगा? आपका छोटा भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप लोग बताइए कि आरोही क्रम मतलब क्या होता है। 1/3, 4/7 और क्या लिखा है? 2/5। बताइए आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। अर्थात सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। लेकिन जब अवरोही की बात होती है तो यह सीधे उसका क्या होता है? विपरीत होता है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, अर्थात सबसे जो बड़ा होता है वह पहले, उसके बाद से उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा लिखा जाता है। तो वही बात पहले इसमें आप छोटा बड़ा तो पहचान लीजिए, आरोही अवरोही तो ऐसे ही हो जाएगा। तो छोटा बड़ा पहचानने के लिए आप पहले अंतर देखिए। यहाँ अंतर कितने का? 2 का। यहाँ अंतर कितने का? 3 का। यहाँ अंतर कितने का? 3 का। क्या अंतर बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को बराबर कीजिए। 3 3 और 2 का जो आपका एलसीएम होगा वो 6 होगा। तो इस 2 को 6 बनाइए तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस 3 को 6 बनाइए 2 से मल्टीप्लाई, और इस 3 को 6 बनाइए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब 3 से 2 में मल्टीप्लाई किए हैं तो इस 3 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 3, और 3 से 3 में कीजिए, क्या होता है? 9। 2 से 4 में कीजिए, क्या होगा? 8, और 2 से 7 में कीजिए, क्या होगा? 14। 2 से 2 में कीजिए, क्या होगा? 4, और 2 से 5 में कीजिए, क्या होगा?
10। अब देखिए अंतर सबका बराबर हो गया है 6 का। तो अब बताइए जो सबसे बड़ा अंश होता है वह सबसे बड़ी भिन्न और जो सबसे छोटा अंश होता है वह सबसे छोटी भिन्न। हमसे पूछा क्या है? आरोही क्रम। कौन सा क्रम पूछा है? आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है अभी हमने आपको बता दिया। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि जो सबसे पहले छोटा होता है उसको, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? क्या 3, 8, 4 में सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे 3। और 3 किसके लिए? यानी कि 3 छोटा है और 3/9 किसके लिए है? 1/3 के लिए। तो 1/3 क्या होगा? पहले आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। 1/3 क्या हो जाएगा? पहले। अब इसका काम हो गया। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे 4। 8 छोटा कि 4? तो 4। 4/10 किसके लिए है? 2/5 के लिए। तो 2/5। अब इसका भी काम हो गया। बचा क्या? 8/14 किसके लिए है? 7/4 के लिए। यही आपका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। कहाँ पे लिखा है? तो आपका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हट गया है, कोई बात नहीं। 3 ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन से कम चल जाएगा। 1/3, 2/5, 4/7। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवरोही पूछा है। तब तक आप बताइए कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 2/3, फिर क्या लिखा है? 1/6, फिर क्या लिखा है आपका? 1/5 और 3/7। यही आपका प्रश्न लिखा है। ठीक है, आप देखिए अंतर क्या है। अंतर क्या है? तो यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 5 का, और यहाँ पे अंतर 4 का, और यहाँ पे अंतर 4 का। ठीक है, आप मुझे बताइए अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं? तो जितना भी इसका अंतर आया है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 1, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो इस 1 को 20 कीजिए तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई, इस 5 को 20 कीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई, इस 4 को 20 कीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई, और इस 4 को भी 20 कीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई। जब 20 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है तो यहाँ भी कीजिए तो 20 दूना 40, और हर में भी कीजिए, कितना होगा? 60। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 से मल्टीप्लाई यहाँ किए हैं, तब इसी 4 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 छके 24। वैसे 5 से यहाँ किए हैं तो दोनों में कर दीजिए। 5 एकम 5 और 5 पचे 25। वैसे ही 5 से दोनों में, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15, और 5 सते कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, अब बताइए। अब तो अंतर बराबर का हो गया, 20-20 का अंतर है। देखिए 40-20 60, और 4-20 24, और 5-20 25, और 15-20 35। अंतर बराबर। तो जब अंतर बराबर, तो जो सबसे बड़ा हर अंश होगा वह सबसे बड़े भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा भिन्न। हमसे पूछा क्या है? अवरोही क्रम। आप लोग बताइए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। कौन सा क्रम? घटते क्रम। और घटते क्रम में क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा क्या है? 15, 5, 4 और 40। सबसे बड़ा कौन सा है? 40। किसके लिए है? 2/3 के लिए। तो 2/3 सबसे बड़ा पहले आ गया। उसके बाद से बड़ा कौन है? इसका काम हो गया। इन तीनों में 15 किसके लिए है? 3/7 के लिए। इसका भी काम हो गया। फिर बड़ा कौन है? 5/25 किसके लिए है? 1/5 के लिए। उसके बाद से 4/24 किसके लिए है?
1/6 के लिए यही क्या हो जाएगा, इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, तो 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से परिमेय संख्या के कुछ प्रश्न की शुरुआत हो रही है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1.24 के ऊपर बार को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। क्या लिखा है प्रश्न तो बेहद आसान है। देखिए 1.24 और यहाँ पे 2 4 के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब क्या है कि 2 4 2 4 2 4 2 4 ऐसे बार बार आते रहेंगे, ये कभी कटेंगे नहीं। इसको क्या करना है, तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। ठीक है, करते हैं, ध्यान दीजिए। अनुचित भिन्न के रूप में यानी कि p/q के रूप में। देखिए तरीका क्या होता है कि आप देखिए सर्वप्रथम कितना नंबर लिखा है, आप दशमलव को भूलिए, क्या लिखा है, दशमलव और बार दोनों को भूल जाइए। क्या लिखा है, 124, आप लिख दीजिए 124, लिख दीजिए 124। अब देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे 24 पे बार है किंतु 1 पर बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है ना उसको घटा दीजिए, बात खत्म। बटा में कितने संख्या पे बार है, तो आप कहेंगे 2 संख्या बार है, एक 2 और एक 4, 2 संख्या पे बार है इसीलिए 2 9। अब दशमलव के जो बटा में 9 होता है ना, दशमलव के जो दाहिने साइड अंक होते हैं उसी पर निर्भर होता है कि कितना 9 कितना 0। दशमलव के इधर होता है जो भी अंक दशमलव के बाएं, उससे हमको 9 और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस दशमलव के केवल दाहिने अंक जो होंगे उसी पे होगा। ठीक है, अगर 2 अंक पे बार है तो 2 0, 3 अंक पे बार है तो 3 0, जितना अंक पे बार रहेगा उतना 0। यदि बार नहीं है तो क्या करते हैं, अभी आगे प्रश्न आ रहा है उसमें। तो इसको घटाइए, 124 में से 1 घटा देंगे, क्या मिलेगा आपको, 123। अब 123 बटा क्या, 99। ये कटेगा 3 से, तो 3 चौको 12, 3 एकम 3 और इसको 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 33। तो 41 बटा 33 जहाँ पे होगा आपका सही होगा। कहाँ पे है 41 बटा 33, तो ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8.46 पे बार है का भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, 8.46 और 4 के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, इसी को बताना है कि भिन्नात्मक रूप क्या होगा। ठीक है, 4 6 है ना, 4 6। हमने क्या बताया कि सर्वप्रथम आपको जो संख्या दिख रहा है उसको लिख लीजिए, आप दशमलव और बार को भूल जाइए। तो आप कहेंगे क्या है, 846 है। अब इसमें से क्या कीजिए कि जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। किस पे बार नहीं है, 8 पे, 8 को घटा दीजिए। और बटा में क्या, जो भी बटा की वैल्यू आएगी दशमलव के दाहिने जो भी संख्या रहेगा उसी पे निर्भर होगा। तो दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक है और दोनों पे बार है, 2 अंक है और दोनों पे बार है, इसलिए 2 9। ठीक है, यहाँ घटाइए तो 846 में से 8 चला जाएगा तो 40 38, 838 बटा में कितना, 99। ये कटेगा ही नहीं, यही दिया है क्या ऑप्शन में, तो 838 बटा 99 हाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि दशमलव संख्या 3.127 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है, 3 दशमलव, ये दशमलव है, 1 2 और 7, इसके ऊपर क्या है, बार है, को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या कीजिए, हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको ये सिखाया कि कुछ समय के लिए आप दशमलव और बार को भूल जाइए। भूल जाएंगे तो आपको कौन सी संख्या दिखेगी, आपको दिखेगा 3127। अब इसमें से क्या करना है कि जितने
संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। तो दशमलव को भूल गए तो 3 1 2 किस पे बार नहीं है, 3 1 2, इसको घटा दीजिए 312 को बटा में। अब बटा में जो भी संख्या आएगा दशमलव के दाहिने क्या अंक है उसी पर निर्भर करेगा। तो दशमलव के दाहिने एक ही ऐसी संख्या है जिस पे बार है, तो ए गुनो, जब एक ही संख्या पे बार है तो ए गुनो, और 2 गो ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं है तो 2 गो क्या, 0। जितने संख्या पे बार रहेगा उतना 9 और जितने संख्या पे बार नहीं रहेगा उतना 0। ठीक है, अब इसको घटाइए तो 7 2 5, 2 1 तो 1, 11 3 तो कितना 8 और यहाँ पे 2 बटा में क्या 900। 5 से कट जाएगा ना, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 तिया 15 और 18 पचे 90। अभी 3 से कटेगा, 6 3 9 और 5 नहीं कटेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है तो 563 बटा 180, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 को उसके निकटतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। तो उसका जो हर है अंश से कितना अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है नंबर। तो नंबर आपका लिखा है 0.2345 2 3 4 5 और किस संख्या पे बार है तो वह बार है आपका 4 5 पे। हमने क्या बताया कि आप कुछ समय के लिए दशमलव और बार को भूल जाइए तो संख्या क्या दिखेगा आपको 23 45। अब इस 23 45 में से जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। कितने पे बार नहीं है 23 पर, तो 23 को घटा दीजिए बटा में दशमलव के दाहिने साइड देखिए कितने अंक पे बार है, तो आप कहेंगे 2 अंक पे बार है तो 2 गुना। कितने अंक पे बार नहीं है तो 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 गो 0। ऊपर घटाइए 5 3 2 4 2 तो 2 और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बटा में क्या है 9900। अब देख लीजिए कितना अधिक है, कितना अधिक होगा घटा लीजिए, या फिर आप चाहें तब इसको संक्षिप्त कर सकते हैं। संक्षिप्त कर दिया जाए, चलिए संक्षिप्त करके फिर घटा के चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए इसको हम 2 से संक्षिप्त करेंगे तो 1 1 6 1, इसको 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 4 9 5 0। अब किसी संख्या से होगा, अब किसी संख्या से नहीं होने वाला है, या फिर 6 3 9 नहीं, अभी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 9 से होगा, 9 से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 1 कम 9, 9 2 11 26 और 26 ना, 9 2 11 हाँ 26 और 26 तो 9 दूना 18 18 कितना बचा आपका 18 2 20 6 8 81 तो 9 9 81। फिर इसको 9 से क्या करेंगे तो 9 पचे 45 और फिर यहाँ 45 4 फिर 9 पचे 45। ये क्या हो रहा है जी, ओहो हो यहाँ 9 1 9 हो रहा है ना, 9 1 9 हो रहा है और 9 पचे 45 फिर 9 पचे 45 यहाँ 0। ठीक है, अब किसी संख्या से कटेगा, अब किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो घटा लीजिए कितना अधिक है। देखिए तो 10 में से आपका 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 4, 4 में से आपका 2 जाएगा 2, यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 421 ज़्यादा है
कहीं पे लिखा है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि 0.16 0.16 6 के ऊपर बार है, प्लस आगे क्या लिखा है? 0.15 5 के ऊपर बार है, माइनस क्या दिया है? 0.13 और यहाँ 3 के ऊपर बार है। इसी को हल करना है। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि जो भी संख्या आपको दिख रहा है ना 16, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। जो भी संख्या आपको दिख रहा है 16 में से उस संख्या को घटा दीजिए जिस पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है? 1 पे। तो 16 में से, या चलिए बता ही देते हैं, आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखिए 16 लिखा है तो 16 लिखिए, 1 पे बार नहीं है तो 1 घटा दीजिए, बटा में क्या? 1 अंक पे बार है तो 1 0, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0, सॉरी 1 अंक पे बार है तो 1 9 और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0, प्लस यहाँ भी देखिए 15 लिखिए लेकिन 1 पे बार नहीं है तो 1 घटा दीजिए, बटा में एक संख्या पे बार है तो 1 9 और एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0, माइनस में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 13, और 13 में एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 घटा दीजिए, और एक संख्या पे बार है तो 1 9, एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0। यहाँ तक बातें आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या निकला आपको कि 15/90, यहाँ क्या निकला 14/90, यहाँ क्या निकला 12/90। इसको घटाइए, देखिए सभी का हर क्या है? बराबर है। तो 14 में से 12 गया 2 और 15 2 कितना? 17, क्या हो जाएगा? 17/90। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो 17/90 ऑप्शन नंबर बी पे है, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 करें कि 0.424 और 2 4 के ऊपर क्या है? बार है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं। तो देखिए ये प्रश्न तो कर जाएंगे आप लोग ना, आपको बता दिए हैं कि जो भी संख्या दिख रहा है उसको लिखिए, जितना पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, और बटा में क्या कर दीजिएगा कि 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 गुना, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप खुद से हल कर लीजिएगा और आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और प्रश्न नंबर जो 13 है ऐसे ये भी है, और इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 14 आपसे कराए कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा? 3/8, 3/8। देखिए ये तो बात पक्का है कि शांत दशमलव है, यानी कि 1 2 3 4 किसी भी दशमलव के स्थान पे जाने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन कितने बार में जाएगा, दशमलव के कितने स्थान के बाद, यही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो लेके चलते हैं, भाग देखते हैं। पहले बार तो 0 लग गया, दशमलव 30 हो गया तो 8 दूना 16, 4 बचा 40 हो गया तो 8 चौक 32, 8 पे 40 डायरेक्ट 30, तो 8 दूना 8 3 के 30 है ना, तो 8 3 के 24, 8 3 के 24, क्या मिला आपको? 60। अब 60 मिला तो फिर 8 7 56, क्या मिला? 60 था 56 40, तो फिर 8 बचे 40। दशमलव के 3 अंक के बाद क्या होगा? पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करा कि 31/2.5, क्या लिखा है? 31/2.5, और ये पूछना चाहता है का दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद समाप्त होगा, ठीक है।
पहले आप दशमलव को हटा लीजिए। दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा 10 से गुणा और नीचे क्या होगा दशमलव हट जाएगा। 5 से भाग लगा लीजिए, 5 पचे 25 और 5 दूना 10। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा आपका 62। 62/5। अब भाग दीजिए। दशमलव की बात पूछा है तो आपको पता है कि 0.2 20 एक अंक के बाद तो हो रहा है, किंतु मैं देख लेता हूं, ठीक है। 12 25 60, 12 तो वैसे हो गया, दशमलव लगा तो यहाँ पे 20 5 20। हाँ, एक स्थान के बाद तो हो रहा है, एक स्थान के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, और अगले ऑप्शन पे नहीं है का, मैं एक बार देख लेता हूं अगले ऑप्शन पे क्या दिया है। प्रश्न कहाँ चला गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ऑप्शन नंबर डी पे होना चाहिए तब। हाँ, ऑप्शन नंबर डी पे है 1 का स्थान, 1 स्थान, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है, किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, शांत निरूपण उसी का हो सकता है, शांत निरूपण उसी का हो सकता है जिसके हर का गुणज केवल 2 और 5 हो। हर का गुणज क्या होना चाहिए, हर का गुणज क्या होना चाहिए 2 और 5। 2 और 5 के सिवा यदि हर का गुणज कुछ और होगा तो फिर वह कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा, वो क्या होगा अशांत होगा। 2 और 5 इतना बस याद रखेंगे, आपका प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में किसका हर 2 और 5 के गुणज में है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है 5 ही है। क्या और अन्य किसी ऑप्शन में 2 और 5 का गुणज है, तो आप कहेंगे नहीं। 9 में क्या है, वह 3 का गुणज है। 7 का गुणज हो गया, 3 का गुणज हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में केवल 5 का गुणज है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या शांत दशमलव है। वही शांत दशमलव जिसके हर का गुणज क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के सिवा कुछ भी है तो फिर नहीं होगा। देखिए, मैं केवल हर लिख रहा हूं। पहले का हर क्या है 600, दूसरे का हर क्या है 343, 343, चौथे का क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगले का क्या है 210। देखिए 210, 7 त्रिक 21, 3 और 7 का गुणज है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 2 का तो है किंतु 7 का भी है, नहीं हो सकता है। यहाँ क्या, ये भी क्या है 7 का क्यूब है ना, 7 का क्यूब, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 7 का गुणज है। बच गया कौन 600, यही 2 और 5 का गुणज होगा। 2 और 5 के सिवा और कोई गुणज होगा ही नहीं। कैसे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए 600 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप नहीं लिख सकते हैं क्या 25 चौको 100, 25 चौको 100 यानी कि 600 इंटू 25 इंटू 4, ठीक है, यही है ना। हाँ ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर क्या लिखा आपका 15 बटा में ना, 15 बटा में। नीचे इसको तोड़ दिए हम 6 इंटू 25 इंटू किसमें 4 में, तो काट दीजिए 5 तियाँ या 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 दूना 6
और फिर 5 × 5 = 25। देखिए क्या, यहाँ भी 2 5 और यहाँ भी 2, इसका गुणज क्या है 2 और 5 है, 2 और 5 के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो ये ऑप्शन होगा 15/600, इसका निरूपण 7 में हो सकता है, बाकी अन्य किसी का नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कराए कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। 5/7, 5/7 और क्या लिखा है 9/5, इसके व्युत्क्रम के योगफल का व्युत्क्रम। तो पहले इसका व्युत्क्रम निकालिए, क्या होगा 7/5, व्युत्क्रम का योगफल तो प्लस और यहाँ 5/9। इसको हल कीजिए तो 7 × 9 = 63 प्लस 5 × 5 = 25 और 9 × 5 कितना 45। इसको जोड़िए तो 5 × 3 कितना 8 और 6 × 2 कितना होगा आपका 8 बटा में क्या 45। अब इसके व्युत्क्रम का ही व्युत्क्रम पूछ रहा था, योगफल का व्युत्क्रम, तो योगफल आ गया, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 45 बटा क्या हो जाएगा 88 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को ऑप्शन से करना काफ़ी बेहतर होगा, बिना ऑप्शन के लिए हो तो जाएगा और बहुत समय लग जाएगा, तो ऑप्शन से करते हैं। पहले योगफल क्या दिया है, तो आपको योगफल दिया है 2 सही 25/66। ठीक है, इसको विषम भिन्न के रूप में पहले बदल लेते हैं, तो 6 × 2 = 12 और 6 × 12 = 13, 132 प्लस 25 बटा में कितना 66, क्या निकल के आएगा 5 × 2 = 7 और 3 × 2 = 5 और 157 और यहाँ पे 66। अब देखिए ऑप्शन से कि किसका कौन सी संख्या और उसका व्युत्क्रम इतने के बराबर हो जाता है, वही आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, दिया है 1 सही 15/22, 1 सही 15/22। इसको देखते हैं तो 22 × 22 और 22 × 15 कितना होगा 37, 37/22 ये संख्या हो गई और इसका व्युत्क्रम दोनों को जोड़िएगा, क्या इतना हो सकता है, तो आपका एलसीएम ही 66 नहीं होगा, तो फिर कैसे हो सकता है गलत। बी नंबर ऑप्शन क्यों चलते हैं, बी नंबर कह रहा है कि 1 सही 5/6, 1 सही 5/6 यानी कि 6 × 6 और 6 × 5 = 11, 11/6 और इसका व्युत्क्रम तो 6/11, दोनों को जोड़िएगा 66 हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे क्या 66 एलसीएम 66 और 11 × 11 यानी कि 121 प्लस कितना 6 × 6 = 36 यानी कि 6 × 1 = 7 और 3 × 2 = 5 और 1 × 1 हाँ आ तो गया। ऑप्शन नंबर बी से आ जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। किसको 2/11 को किसके व्युत्क्रम से, तो -5/14, -5/14 तो 5/14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 14/5, लेकिन किस में माइनस में। इसको हल कर लीजिए 14 × 2 = 28 और 11 × 5 = 55, माइनस था तो आगे माइनस, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है 28 माइनस का 28 × 55, कहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, अब इसके आगे के जो भी प्रश्न है वो अगले क्लास में देख लिया जाएगा।